डेट ऑफ बर्थ 11 to 31 की सीरीज में आज आपसे बात करने वाली हूं नंबर 12 की। 12 यानी जिन्होंने किसी भी महीने की 12 डेट को बर्थ लिया है। ये 12 नंबर उनका साइकिक नंबर है, बेसिक नंबर है, उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर है। दोस्तों, आज नंबर 12 के ऊपर मैं बात करने वाली हूं, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने नंबर 1 to 11 की वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 11 में से किसी भी डेट को हुआ है। आने वाली सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, तो चलिए अब बात शुरू करेंगे नंबर 12 की। 12 नंबर दोस्तों एक ऐसा नंबर है जो 2 नंबर के फॉर्मेशन से बना है, 1 and 2, सूर्य और चंद्रमा, और उसके बाद इनके मेल से बनता है नंबर 3 यानी कि जुपिटर, बृहस्पति, हमारे गुरुदेव। दोस्तों, वैसे हर एक नंबर की अपनी स्पेशलिटी है, हर एक नंबर अपने आप में यूनिक नंबर है, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो माइनस पॉइंट्स भी हैं, इसी तरह नंबर 12 के भी हैं। बट दोस्तों, दिस नंबर 12 इजिली आइडेंटिफाइड इन द क्राउड। आप इस नंबर वाले लोगों को भीड़ में अचानक आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटीज का एक कोई ऐसा इंसान नजर आएगा तो आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद पहचान जाएंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ नंबर 12 वाला है। बिकॉज नंबर 12 पीपल आर जेन्युइन, लॉयल, हार्ड वर्किंग पीपल, अलग ही नजर आ जाते हैं भीड़ में। लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, बहुत इन लोगों की नेचर होती है। किसी को परेशानी में देखकर उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं ये। लेकिन दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के फॉर्मेशन से जो एक इफेक्ट क्रिएट होता है वो भी नजर आ जाता है इन लोगों के बीच में। अब जो नंबर 3 बना है, नंबर 1 and 2 के फॉर्मेशन से जो नंबर 3 बना है, जो जुपिटर का नंबर है, इन तीनों नंबर्स में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं। सूर्य यहां सबसे पहले आ गया, 1 and 2, 1 सन, 2 मून, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना 3 यानी कि जुपिटर। अब सन पहले है इसमें। सन के पहले आ जाने से वो नंबर 2 को दबा लेता है, अपना उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और इन दोनों के, चंद्रमा को तो दबा दिया, लेकिन इन दोनों के बनने से जो गुरु की उत्पत्ति होती है, गुरु यानी कि कुछ सीखने की हमेशा इच्छा, जो एक गुरु का स्वाभाविक गुण है, उसमें हमेशा एक सीखने और सिखाने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल होती है। अब नंबर 1 पे सूर्य है तो सूर्य वाला इंसान, उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, तेजस्वी होता है इंसान, और उसे किसी के बैक पे, किसी के पीछे चलकर रहने की आदत नहीं होती, हमेशा फ्रंट पर रहकर उसको चलना बहुत अच्छा लगता है। आप ये कह सकते हैं कि शेर की भांति होता है, दबंग होता है, यानी कि किंग ऑफ जंगल। अब नंबर 2 के मिलने से इमोशंस आ गए। अब जो वो उसकी एक लीडरशिप क्वालिटी है ना, उसको ये होल्ड नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि साथ में आ गया मून, इमोशनल नंबर आ गया। अब इन्हें अक्सर इस चीज का गिल्ट रहता है या कहीं की मलाल रहता है कि वो इस पॉइंट पर वीक हैं, जो उन्हें एक शेर की भांति होना चाहिए वहां वो थोड़ा दब जाते हैं, और ये चीजें इन्हें काफी नुकसान दे जाती हैं इनकी लाइफ में। अब गुरु की उत्पत्ति इन दोनों नंबर्स के कारण हुई है।
जो इन्हें एक नई नई चीजें सीखने की चाह देता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। अब जो नई नई चीजें सीखने की चाह है, जो नंबर गुरु की उत्पत्ति है, ऐसे इंसान के अंदर, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी से रूल करता है, नंबर 1 है पहले, नंबर 2 बाद में आ गया, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1, इमोशंस नंबर 2 और नंबर 3 की वजह से ज्ञान बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अब यह भी देखा गया है कि इनकी कभी पढ़ाई में रुकावट आई हो या आ जाती है रुकावट, ऐसा मैंने कई अपने क्लाइंट्स में देखा है जो इस नंबर वाले हैं, कि उनकी एजुकेशन में गैप आया है, पढ़ाई में रुकावट आ गई है, लेकिन फिर भी उनकी सीखने की जो एक इच्छा होती है, जो चाह होती है, उसमें कभी कमी नहीं आती। अब रुकावट क्यों आई है, पढ़ाई क्यों रुकती है? क्योंकि नंबर 2 है इमोशंस का नंबर, और कहीं ना कहीं ये एकेडमिक स्टडी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वजह से सूर्य ने क्योंकि उसे दबा दिया इस नंबर 2 को, वहां ये इफेक्ट करता है, या हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली हम इसे अमावस्या योग भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, नंबर 12 वाले लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, उनको कन्विंस करना भी इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है। किसी को परेशानी में देखते हैं तो उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर ये लोग किसी की फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, तो वहां पर इनके फंसने के चांसेस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी को प्रॉब्लम में देखकर उसकी फाइनेंशियली आप हेल्प ना करें, आप जरूर हेल्प करें, लेकिन जो मेरी अपनी स्टडी है, जो मैंने ये लोगों को देखा है कि वो बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये अपना इनका इमोशंस इन पर हावी हो जाते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं, इनका पैसा फंस जाता है वहां पे, यानी कि इमोशनल फूल बन जाते हैं बेचारे। अब इसमें आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जिस बंदे की आप हेल्प कर रहे हैं, आप पहले उसे देखें कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आप लोगों को कन्विंस तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो आप अपनी एक बात उनके सामने रखें, वो एक बेस जो स्ट्रांग रखें, लॉजिक के साथ रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छे कंसल्टेंसी की जॉब में देखा है, बहुत अच्छे प्रीचर्स ये लोग देखे गए हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं ये लोग, और उसमें ये सीरियसली अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं, बहुत इंडल्ज कर लेते हैं खुद को, और नो डाउट उसे बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि नंबर 3 उनको वहां पे सपोर्ट करता है। अब दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग नंबर 12 वाले जो लोग हैं, लोगों को ऊपरी जो उनका दिखावा होता है, या आप कुछ भी कहें, उनका रहन सहन, ये देखने में लगता है कि बहुत लकी हैं, इनको हर चीज बहुत ज्यादा इजीली मिल गई है, लेकिन जो इनका छुपा हुआ हार्ड वर्क है उसे नहीं ये देख पाते, ये लोग नहीं देख पाते, और लोग ऊपर की चीजों से इनको जजमेंटल हो जाते हैं इनके लिए। अब दोस्तों ये देखें कि जुपिटर की वजह से इनमें बरकत जो है वो काफी होती है, चाहे वो ज्ञान की बरकत हो, पैसे की बरकत हो, इन लोगों के पास बहुत बरकत होती है। दूसरों के लिए ये लोग बहुत फायदेमंद रहते हैं दोस्तों, जिसके साथ जुड़ जाते हैं ना उसको बहुत फायदा देते हैं, खुद चाहे वो इनको इतना बेनिफिट किसी चीज का मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को तो फायदा ये जरूर दे जाते हैं। अपने लिए मैं बार बार ये चीज बोलूंगी कि अपने लिए इमोशनली ये जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं, जहां पावर यूज करनी है वहां पावर यूज नहीं कर पाते, और इन्हें फिर लाइफ में
आप कहें कि फेलियरिटी इन्हें फेस करनी पड़ती है, फेलियर्स भी कई बार ये हो जाते हैं लाइफ में। सबसे पहले इन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। कभी भी आप इमोशनल फूल मत बनिए, अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल करिए। इमोशनली जो डिसीजंस लेते हैं वो ध्यान से देखिए कि वो आप जेन्युइन इंसान के लिए ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप किसी, वैसे मैंने नॉर्मली देखा है कि ऐसे लोग किसी संस्था के लीडर होते हैं या ऊपर होते हैं, लेकिन वहां मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप किसी भी ऐसी संस्था या किसी फील्ड में इस नंबर वाले लोग लीडर ना रहें। इनफैक्ट आप किसी को गाइड करें। आप अगर किसी की बैक में रह के गाइड करते हैं तो ये उस इंसान को और आपके लिए भी बहुत बेनिफिट वाली चीज रहेगी और इससे आपको सफलता मिलेगी, बजाय इसके कि आप खुद को लीड करें। क्योंकि यहां पर मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आप जो शेर की भांति होने चाहिए ना, वहां यहां पर नहीं हो पाते। इमोशनली आप जो है यहां पे दब जाते हैं। ठीक है, अब कुछ आप लोगों के लिए मैं आपको जो एक रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप इस नंबर वाले लोग पानी, चावल, दूध, सफेद चीजें जो होती हैं, सफेद मिठाई, ये, क्योंकि इनको आप कभी किसी को ज्यादा दान ना करें, क्योंकि एक तो आप इमोशनली वैसे ही वीक हैं और इससे, ऐसे करने से इस नंबर वालों का जो मून है वो और वीक हो जाएगा। अब क्योंकि सूर्य और गुरु अच्छा है लेकिन चंद्रमा वीक है, तो इससे आपके अंदर, आपके विचारों में, आपके उसमें आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। ये आपकी ओवरऑल जो आपकी क्षमता है ना, वो उसको ये वीक कर देता है। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी की वजह से जो आपको रिवार्ड मिलना चाहिए वो रिवार्ड आपको नहीं मिलता। तो इन शॉर्ट आपकी जो भावुकता है वो रुकावट बन जाती है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मून और जुपिटर तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, लेकिन अगर मून वीक है, सन और जुपिटर आपका स्ट्रांग है, तो अब मून वीक है। मून वीक के लिए आप क्या करें कि आप पानी में गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डालकर आप डेली उससे नहाएं, उससे स्नान करें आप डेली। ठीक है, और अपनी बॉडी पर जितना हो सकता है आप चांदी धारण करें, और चांदी के बर्तन में आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में जो आपका मंदिर है वहां पर आप चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर रखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। घर का जो मंदिर नॉर्थ ईस्ट है उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। और अमावस्या के टाइम पर आप टाइम टू टाइम, अगर हो सकता है, आप खीर बनाएं आप सबको प्रसाद के रूप में, तो वो खीर दें ही, लेकिन पक्षियों को, और आप ये खीर अपनी छत पर या कहीं बाहर जरूर रखें, उन्हें जरूर खिलाएं आप। आपको केसर वाला नहीं तो आपको हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 है, जुपिटर का नंबर है, और स्ट्रांग होगा वो नंबर इससे आपको, और बेनिफिट भी आपको इससे काफी अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों क्योंकि नंबर 1 और 2 के फॉर्मेशन से बना है नंबर 12, तो आप लोगों को जो अपनी प्लानिंग है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, अपनी इमोशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए। प्रोफेशन में तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंसी जॉब में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मिलिट्री में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं ये, अगर ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहते हैं ये। अब दोस्तों अगर इनकी हम लकी डेट्स की बात करें तो 3, 12, 21, 30, और साथ ही मैं कहूंगी नंबर 9 भी कहीं ना कहीं इनके लिए लकी रहता है। अब अनलकी डेट्स की बात करें तो इन्हें बचना चाहिए 6 नंबर वालों से, 15 और 24। ये डेट्स किसी भी महीने की डेट्स हैं, इन लोगों के साथ इनको थोड़ा सा डिस्टेंस और गैप बना के रखना चाहिए। अब अगर हम डेज की बात करते हैं तो ट्यूसडे और थर्सडे इनके बेस्ट डेज रहेंगे। अनलकी डेट्स मैंने आपको बताई दी हैं। लकी कलर्स इनके लिए रहेंगे येलो, ऑरेंज, रेड, केसरिया कलर जो होता है, सैफ्रॉन, और व्हाइट कलर, ये आपके लिए बेस्ट कलर रहेंगे। और ज्यादा आपको अवॉइड करना चाहिए ब्लैक,
डार्क ब्लू कलर्स वो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर हम बेस्ट डायरेक्शंस की बात करते हैं तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट आपके घर की आप वो हल्की रखें दिशा, वहां पर आपका कोई लोहे का सामान नहीं होना चाहिए या ईंटें बहुत ज्यादा उस एरिया में आपने ना रखी हुई हो, क्लटर ना हो, गंद ना हो, डस्टबिन ना रखा हुआ हो, उस जगह को साफ सुथरी रखिए क्योंकि ये आपकी बेस्ट डायरेक्शन है। और फ्रेंड्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपकी अगर लकी डेट्स जो हैं वो 3 और 9 वाले हैं तो फ्रेंड्स भी आपके इसी सीरीज वाले बेस्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे आपके लिए। एनिमीज में नंबर 6 वाले 6, 15, 24 इन लोगों से थोड़ा आपको गैप बना के रखना चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए जो ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बेस्ट आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दे, आपको आगे लेके जाए, तो ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की चैंट आपको डेली करनी चाहिए। आप 108 बार नहीं कर सकते तो आप अपनी इच्छा से जितना आप अच्छे से कर सकें, आप 11 बार करें, 21 बार करें, पर कम से कम इतना आप जरूर करें, चैंट जरूर करें। और आपको अपने हाथ में एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट अगर आप धारण करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप क्योंकि बृहस्पति नंबर 1 और 2 से बृहस्पति बना तो आप येलो अकीक की माला होती है वो भी आप धारण कर सकते हैं, या नहीं आप उसकी माला नहीं आप धारण कर सकते तो आप येलो अकीक का ब्रेसलेट आता है दोस्तों, आप वो पहन सकते हैं। आप अगर इसके बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में जानकारी और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप मुझसे लेना चाहे तो अभिमंत्रित हैं ये ब्रेसलेट्स और जितनी भी मालाएं हैं, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपको मेडिटेशन तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि नंबर 2 इमोशनल नंबर है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, सिर्फ वीरवार को नहीं, अगर आप पूरा हर मंडे टू संडे अगर आप केले के पेड़ को जल देते हैं, हल्दी मिला के थोड़ा सा आप उसके बीच में गुड़ डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, गंगा जल डालिए, मिक्स कीजिए और केले के पेड़ को आप जल दीजिए, दीपक जलाइए, पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। और अगर आप केसर, सैफरन जो होता है उसका अगर आप माथे पर, जुबान पर, नाभि पर अगर आप तिलक करते हैं, आप हल्का सा उसे बाद में अपनी टंग से टच करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों आपके लिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, गायत्री मंत्र का आप जाप जरूर करें, ये आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए, अगर आपका कोई डाउट हो मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मुझे कि मैंने आपको जो चीजें भी इस नंबर से रिलेटेड बताई हैं, आप उन्हें करके इस नंबर की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको आप बढ़ाएंगे। आप जरूर करिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होगा ये सब करने के लिए। आप डेली रूटीन में जब करने लगेंगे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज के लिए। और इस नंबर के जो लकी होने का एक जो गुण है ना, आप उसका भरपूर, मुझे पूरी उम्मीद है इन सब चीजों को जानने के बाद लाभ उठा पाएंगे दोस्तों।